चलो, तो इन प्रीवियस क्लासेस अपन ने तीन मेथड देखे थे। तीनों मेथड से अपन ने तीन इक्वेशंस को डिराइव किया। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, द फर्स्ट इक्वेशन, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, द सेकंड इक्वेशन, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, द थर्ड इक्वेशन। ये नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 तीन इक्वेशंस मेरे पास थी। इस तरीके से मैंने तीनों इक्वेशन से डेरिवेशन किया था, वो अपन ने पिछली क्लास में देख लिया। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है कि सर कैसे डेराइव करेंगे, हम पिछली क्लास में नहीं थे, या आप दोबारा बता दो, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए। उसके बाद देखने के बाद आप मुझे बोलिए कि सर इस चीज में प्रॉब्लम है। मेरे पास कल परसों एक डाउट आया कि सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन में अगर प्रॉब्लम है आपको, यू फर्स्ट सी दी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है, देन आप मुझे बिटवीन 5 to 6 इन दी इवनिंग आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 5 से 6 बजे के बीच में इवनिंग में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं उसके बीच में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आप खुद सोचो, क्या फोन पे पूरा का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करना पॉसिबल है? इसके लिए तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एंड आफ्टर दैट वी विल entertain all the doubts and question related queries on the WhatsApp and over call। चलिए, तो ये अपन ने तीन इक्वेशंस डिराइव किए थे, तीन मेथड देखे थे। सबसे पहला नंबर 1 मेथड वाज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ग्राफिकल मेथड। द नेक्स्ट वाज एनालिटिकल मेथड, जो कि इनएक्यूरेट मेथड है, और थर्ड मेथड वाज कैलकुलस मेथड। थर्ड मेथड वाज कैलकुलस मेथड, जो कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट ये दोनों मेथड जाते हैं। इस मेथड को यूज नहीं किया जाता। एनालिटिकल मेथड को हम बहुत कम यूज में लेते हैं, इतना पॉपुलर नहीं है, बिकॉज इसके रिजल्ट जो है वो तो सही है, लेकिन जो अजम्पशंस माने जाते हैं वो अजम्पशंस बहुत गलत है इस मेथड को सॉल्व करने के लिए। दैट इज व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दिस। नाउ इन टुडेज क्लास, आज की क्लास में हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल इन द nth सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। समझने के लिए अपन ये मानते हैं दैट देयर इज अ पार्टिकल हु इज स्टैंडिंग ओवर दिस पॉइंट, यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। यहाँ से इस पार्टिकल को अपनी जर्नी को कवर करना है। तो देखिए, जर्नी पे चलना शुरू किया, ऐसे चलना शुरू किया, और एक पॉइंट से ऑब्वियसली दूसरे पॉइंट तक पहुंचा। आपने क्या देखा, दैट द पार्टिकल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट and moved to the other point like this. So in each and every second he is traveling some distance. In each and every second the particle is traveling some distances. मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, a particle was initially at this position, t equal to 0 पे ये a पोजीशन पे था। ये पार्टिकल अपनी पोजीशन से चलना शुरू करता है, और मान लो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये यहाँ पहुंचा, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये b पॉइंट पे पहुंच गया, यहाँ पहुंच द क्वेश्चन कहता है कि इसने हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। देखो, मान लेते हैं t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक ये यही था, ये यहाँ पहुंचा, मतलब एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना। इसको मैं बोल सकता हूँ s1 डिस्टेंस, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि t इक्वल टू 1 से लेके t इक्वल टू 2 तक ये यहाँ पहुंचा, t इक्वल टू 2 तक ये यहाँ पहुंचा, कितना डिस्टेंस इसने फिर से ट्रेवल किया, s2 डिस्टेंस। t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 तक ये यहाँ पहुंचा, ये लो s3 डिस्टेंस। और t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 4 तक के लिए इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। So basically, in this topic, what we are studying, we are calculating what is the distance of any particle. Distance of any particle covered in nth second. भाई nth सेकंड में ये डिस्टेंस कितना कवर करता है? nth का मतलब क्या होता है, उसको समझने के लिए ध्यान से देखो। जब पार्टिकल चलना शुरू हुआ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो पहले सेकंड में ये इतना डिस्टेंस कवर करता है। मतलब जब 0 t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, एक सेकंड जैसे ही हुआ, ये वहां से लेके यहाँ तक इतना डिस्टेंस कवर करता था। कितना डिस्टेंस कवर कर चुका? दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकंड। पहले सेकंड के अंदर इतना डिस्टेंस।
ठीक है। अब t इक्वल टू 1 पे ये यहाँ आ चुका था, t इक्वल टू 2 पे ये फिर से कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका है दूसरे सेकंड के अंदर। दिस वाज द सेकंड, दूसरा सेकंड ऑफ द जर्नी। दिस वाज द थर्ड सेकंड ऑफ द जर्नी। दिस वाज द फोर्थ सेकंड ऑफ द जर्नी। तो बेटा अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इस टॉपिक में हम ये देखना चाहते हैं कि पार्टिकल हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है। यूजुअली हम किसकी बात करते हैं, यूजुअली हम बात करते हैं व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। यूजुअली हम इसी की बात करते थे कि पार्टिकल ने शुरुआत से लेके एंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये बात करना चाहते हैं कि एक इकलौते सेकंड के अंदर पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब हो सकता है पहला ही सेकंड हो सकता है वो दूसरा सेकंड हो सकता है तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, दसवां हो, एनएथ सेकंड हो, उसके लिए अपन निकालना चाहते हैं। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका आता है हमारे पास। व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट कैलकुलेट। देखिए ध्यान से, मैं इनिशियली यहाँ पर था, मैं फर्स्ट सेकंड में यहाँ आया, और जब मैं इनिशियल पोजीशन से सेकंड तक का देखूंगा तो मैं सेकंड तक यहाँ पर कोई पहुंच गया। तो आपको दिख रहा है दैट इफ दिस इज माय इनिशियल पोजीशन, एक सेकंड में तो मैं इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता हूँ और 2 सेकंड में मैं इतना कर लेता हूँ। तो बेसिकली ये तो था मेरा डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड एंड दिस वाज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकंड। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया आपने दूसरा जो सेकंड था यहाँ से लेके t इक्वल टू 1 से लेके t इक्वल टू 2 तक, इसके बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप कैसे निकालेंगे? भाई जो 2 सेकंड का डिस्टेंस है उसमें से 1 सेकंड वाले को माइनस कर दो, मुझे क्या मिल जाएगा, बीच का ये वाला डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। And this is known as the distance traveled in the nth second of any object or of any journey. करेंगे क्या हम, लेकिन सपोज मुझे थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया ये निकालना है। करेंगे क्या, हम शुरुआत से 3 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर हम शुरुआत से 2 सेकंड तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। नाउ अगर मैं 3 सेकंड के डिस्टेंस में से 2 सेकंड वाले डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि किसके बराबर है, जो कि थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस चला था उसके बराबर। दिस इज द वे टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन द nth सेकंड ऑफ द जर्नी। अगर सबको ये चीज समझ आ गई है तो एक बार हैंड रेज करके मुझे सारे लोग बता दीजिए इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट। चमक आना बहुत जरूरी है। चेहरे पे जब चमक आती है ना कि हाँ सर अब ये टॉपिक समझ में आया, ये थोड़ा सा फील आई, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, काफी सारे बच्चों ने हैंड रेज नहीं किया है, दैट मींस दे आर हैविंग सम डाउट्स। तो यस बेटा, अब चलिए, तो यहाँ तक अपन में समझ में आया, मैं मानता हूँ सबको आया। अब इसका एक फॉर्मूला बनाते समझने की कोशिश करते हैं, आगे देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। अभी तक तो अपन ने लॉजिक समझा कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। नाउ वी विल कैलकुलेट दैट व्हाट इज द फॉर्मूला। ठीक, देखिए, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकंड। ठीक है, ये डिस्टेंस कवर्ड क्या था, 1 सेकंड में था, सही बात है। दिस वॉज द डिस्टेंस कवर्ड फॉर टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। दिस वॉज द डिस्टेंस कवर्ड फॉर टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। देखिए, टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए मतलब है पूरे 3 सेकेंड का डिस्टेंस देख रहा हूँ। ठीक है, दिस वॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर द टाइम इक्वल टू n सेकेंड और द टाइम इक्वल टू n सेकेंड। और इसके आगे एक और पॉइंट बनाया है, उस पॉइंट के लिए अपन लिख सकते हैं दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर द टाइम इज इक्वल टू n प्लस 1 सेकेंड। ये पूरी की पूरी मेरे पास जर्नी की एक टाइमलाइन बन के आई है जिसके अंदर सारे के सारे मैंने डिस्टेंसेस को मेंशन किया है।
this was the point after 1 second, 2 second, 3 second, ऐसे ही this will be the nth second and this will be n plus 1. मुझे अगर ये देखना है कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, क्या देखना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड, तो अपन क्या करेंगे, n plus 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसमें से n सेकंड वाले डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो मेरे पास टोटली में क्या निकल के आ जाएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दी nth सेकंड. यही अपन ने लॉजिक पिछले क्वेश्चन में देखा था. अब लेट अस फॉर्म ए फॉर्मूला निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, we will write this as distance traveled in the nth second will be equal to the distance traveled in n plus 1 second minus the distance traveled in n second. भाई n सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और n plus 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा. सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, फटाफट यू कैन टेल मी फास्ट, बताइए बेटा. Yes, yes. उत्कर्ष, सुयश, दो बच्चे बता सकते हैं. चलिए कुछ नहीं करना अपन को, पहले तो यहाँ पर अपन पुट करेंगे u इनिशियल वेलोसिटी, टाइम की जगह पुट कर देंगे n plus 1 plus हाफ इंटू a into t square which is n plus 1 का होल स्क्वायर. कुछ कर दी वैल्यू, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ कर दी है वैल्यू, कुछ भी मुश्किल नहीं है. ऐसे ही Sn के अंदर भी अपन वैल्यू पुट कर देंगे. n के अंदर अपन अगर वैल्यू पुट करें तो दिस विल बी u इंटू m, टाइम की जगह n पुट कर रहे हैं बेटा, बस माइनस हाफ इंटू a इंटू एन स्क्वायर. सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए क्या बन रहा है, u कॉमन ब्रैकेट में n plus 1 माइनस n एंड यहाँ पर प्लस हाफ इंटू a कॉमन ब्रैकेट के अंदर बच रहा है n plus 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. नेक्स्ट लाइन में वी कैन राइट इट एज n से n कैंसिल तो दिस बिकम्स u ओनली, ठीक है, प्लस हाफ इंटू a, यहां से अपन लिख सकते हैं दिस कैन बी n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर. So this becomes n square cancel and the final answer becomes u plus a by 2 bracket में 1 plus 2n, and this is the distance traveled in the nth second. This will be the distance traveled in the nth second of a particle, nth second of a particle. are you बात समझ में? If it is clear to everyone or not, fast tell me. Yes, everyone. Raise your hand. दोबारा देखिए क्या पूछा क्या था, हमसे पूछा 4th सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा. 4th सेकंड के लिए अपन ने 4 सेकंड में इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया माइनस 3 सेकंड में इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, आंसर निकाला. सब्ट्रैक्ट करके जब आंसर निकालेंगे इससे तो 4th सेकंड डिस्टेंस माइनस 3rd सेकंड डिस्टेंस, ये निकल जाता है 32 माइनस 51/2 एंड द आंसर बिकम्स 6.5 मीटर्स. दिस इज द कंप्लीट लॉजिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. फटाफट बताइए बेटा, इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट्स देन प्लीज रेज योर हैंड. यस, दोस स्टूडेंट्स हु आर हैविंग एनी डाउट्स रेज योर. फटाफट बताइए बेटा, आगे चले फिर अपन. यू विल फाइंड इट इन डिफरेंट बुक्स. आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये टॉपिक है ही नहीं. एनसीईआरटी दिस टॉपिक इज नॉट प्रेजेंट, है ही नहीं एनसीईआरटी. ठीक है, यू विल फाइंड, आप जब यू विल फाइंड दैट आप बीएस शर्मा बुक लेकर आओ, एचसी वर्मा बुक लेकर आओ, इन दोस बुक्स यू विल फाइंड दैट किसी बुक के अंदर एसएन माइनस -1 किया हुआ है, किसी बुक में एसएन प्लस 1 माइनस एसएन किया हुआ है. तो दैट डिपेंड्स ऑन यू बेटा कौन सा फॉर्मूला आप यूज करते हैं. बट लॉजिक यू हैव टू अंडरस्टैंड, लॉजिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. उससे बेस्ड आप जब भी क्वेश्चन करेंगे लॉजिकल सवाल, लॉजिकल अप्रोच लगा के, तभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट एक और छोटी सी बात करेंगे आज की क्लास में.
That small thing is like this. ये मेरे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है. This is velocity time graph. On the x-axis there is time, on the y-axis there is velocity. And this is acceleration time graph. Acceleration time graph. अब ध्यान से देखिए, मैं आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ बना के दूं. ये ऐसे बना दिया. इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूँ. दैट दिस इज ए 2 डिग्री कर्व. ये कैसा कर्व है बेटा? ये 2 डिग्री कर्व है. 2 डिग्री कर्व का मतलब क्या होता है? यू कैन टेल मी फास्ट. रेज योर हैंड. ये दो स्टूडेंट्स यू कैन टेल मी दैट व्हाट डू यू मीन बाय 2 डिग्री कर्व. ये मैथ ही है तो इसलिए अपन को भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है. अब ध्यान से देखो, 2 डिग्री कर्व है. दैट मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट मीन्स y विल बी प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर. हाईएस्ट पावर विल बी x स्क्वायर. डिफरेंशिएट करो dy बाय dt. टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट कर दिया तो आगे ऑब्वियसली ये 2x बन जाएगा. 2x बन जाएगा. दैट मीन्स पावर 8 से रिड्यूस हो गई. डिफरेंशिएट करने के बाद the power is reduced by 1. reduced by 1. ये जेई मेंस का सवाल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. पोजीशन टाइम ग्राफ आपको एक 2 डिग्री कर्व दे रखा था. इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, वी नो दैट द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी. स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी. जब स्लोप निकालूंगा तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 डिग्री गैट्स कन्वर्टेड टू 1 डिग्री. एंड 1 डिग्री क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है. क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन होता है. दैट मीन्स इफ द पोजीशन टाइम ग्राफ इज लाइक दिस, so the velocity will be like this. अब ध्यान से देखिए, if the velocity is like this is a 1 डिग्री ग्राफ. 1 डिग्री का जब दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिए, आगे जब डिफरेंशिएट करा इसको दोबारा से, तो y डैश इज प्रोपोर्शनल टू 2x की पावर 1 थी, ये यहाँ पर x की पावर 0 हो गई. दैट मीन्स इज प्रोपोर्शनल टू ए कांस्टेंट ओनली. इसका मतलब जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया? एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई. दैट मीन्स इफ द ग्राफ ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज ए 2 डिग्री कर्व, then the velocity time graph will be linear and the acceleration time graph will be constant. This will be linear and this will be constant. Just tell me students if this point is clear to everyone or not. Fast, raise your hands.